अल्लाह के नाम से जो अत्यंत दयावान असीम दया वाला है। और जब तुम्हारे रब ने फरिश्तों से कहा, मैं धरती पर एक खलीफा रखूंगा, तो उन्होंने कहा, क्या तुम वहां किसी ऐसे व्यक्ति को रखोगे जो उसमें भ्रष्टाचार फैलाएगा और खून बहाएगा, जबकि हम तुम्हारी प्रशंसा करेंगे और तुम्हें पवित्र करेंगे? उन्होंने कहा, वास्तव में मैं वह जानता हूं जो तुम नहीं जानते। उसने आदम को सभी नाम सिखाए, फिर उन्हें स्वर्गदूतों के सामने पेश किया और कहा, यदि तुम सच्चे हो तो मुझे इनके नाम बताओ। उन्होंने कहा, आपकी महिमा हो, जो कुछ आपने हमें सिखाया है उसके अलावा हमारे पास कोई ज्ञान नहीं है। आप सर्वज्ञ और बुद्धिमान हैं। उसने कहा, ए आदम, उन्हें उनके नाम बताओ। और जब उसने उन्हें उनके नाम बताए तो उन्होंने कहा, क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि मैं आकाशों और धरती के रहस्यों को जानता हूं, और मैं जानता हूं कि तुम क्या क्या प्रकट करते हो और क्या क्या तुम छुपाते हो। और जब हमने फरिश्तों से कहा, आदम को सजदा करो, तो उन्होंने सजदा किया, सिवाय इब्लीस के, जिसने इनकार कर दिया और अहंकारी था और काफिरों में से एक था। और हमने कहा, ए आदम, तुम और तुम्हारी पत्नी स्वर्ग में निवास करो और जहां चाहो वहां से खाओ, और इस वृक्ष के निकट न जाना, ऐसा न हो कि तुम जालिम बन जाओ। फिर शैतान ने फुसफुसाकर उन्हें फुसफुसाया और उन्हें उस स्थिति से बाहर ले आया जिसमें वे थे। और हमने कहा, तुम सब एक दूसरे के शत्रु हो, नीचे जाओ और तुम्हें धरती पर निवास स्थान मिलेगा और कुछ समय के लिए सुख भोगना होगा। तब आदम को उसके रब की ओर से वचन मिले और उसने उसे क्षमा कर दिया। वह परम दयालु, परम दयावान है। हमने कहा, तुम सब इससे नीचे उतर आओ और मेरी ओर से तुम्हारे पास मार्गदर्शन आ जाएगा। अतः जो लोग मेरे मार्गदर्शन पर चलेंगे उन्हें न कोई भय होगा और न वे शोक करेंगे। और जो लोग इनकार करते हैं और हमारी आयतों को झुठलाते हैं, वही आग के साथी हैं जिसमें वे सदैव रहेंगे।